चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें हजारों साल पीछे भारत के वैदिक युग में ले जाएगा। हम जानेंगे वेदों के बारे में, वो प्राचीन ग्रंथ जो भारतीय सभ्यता की नींव हैं। हाँ, तो यही वो सवाल है जो वेदों को इतना कमाल का बनाता है। जरा सोचिए, 1000 साल बिना कागज बिना कलम के ज्ञान की एक पूरी लाइब्रेरी जिंदा रही। ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये इंसानी याददाश्त और संस्कृति को सहेजने का एक हैरतअंगेज कारनामा है। तो चलिए सबसे पहले जरा वक्त का अंदाजा लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के समय की, मतलब एक पूरा 1000 साल का दौर। ये वो समय था जब दुनिया कांस्य युग से निकलकर लौह युग में कदम रख रही थी और भारत में ज्ञान की ये धारा लगातार बह रही थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र से, जिसे तब सप्त सिंधु प्रदेश यानी 7 नदियों की धरती कहा जाता था। इसी जमीन पर सबसे पुराने वैदिक मंत्र गूंजे और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले गए। ये जो पंक्तियां हैं, ये सबसे पुराने वेद ऋग्वेद से ली गई हैं। और जरा सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है कि आज से लगभग 3500 साल पहले भी लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे गहरे दार्शनिक सवालों से जूझ रहे थे, और कितने खुले दिमाग से ये मान भी रहे थे कि शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है, शायद ऊपर वाले के पास भी नहीं। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है कि अगर कुछ भी लिखा नहीं गया तो ये ज्ञान सदियों तक बचा कैसे रहा? इसका जवाब छिपा है मौखिक परंपरा की एक अविश्वसनीय, एक अद्भुत कला में। अच्छा, इस कला को समझने के लिए हमें पहले 2 शब्दों का फर्क समझना होगा, श्रुति और स्मृति। वेदों को श्रुति माना जाता है, जिसका मतलब है जो सुना गया। ये माना जाता है कि ये किसी इंसान की रचना नहीं है, बल्कि ऋषियों ने गहरे ध्यान में इन्हें सुना। दूसरी तरफ है स्मृति, मतलब जो याद किया गया। इसमें रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथ आते हैं, जिन्हें महान ऋषियों ने रचा था। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि आखिर लिखने से परहेज क्यों था? दरअसल वैदिक नजरिए में शब्द की असली ताकत उसके सटीक उच्चारण में, उसकी ध्वनि में थी। उनका मानना था कि जब आप किसी मंत्र को कागज पर उतार देते हैं, तो आप उसकी दिव्य ऊर्जा को एक बेजान अक्षर में कैद कर देते हैं। असली सार तो उस पवित्र ध्वनि में था, जिसे पूरी शुद्धता के साथ बोला जाना था। और हाँ, इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए एक जबरदस्त, मतलब एकदम फुल प्रूफ सिस्टम बनाया गया था। ज्ञान सीधे गुरु से शिष्य को मिलता था। हर एक अक्षर को कंठस्थ करने के लिए 11 अलग अलग तरीके थे, जिससे एक मात्रा की भी गलती की गुंजाइश ना रहे। साथ ही हाथ के इशारे और शरीर की हरकतें भी होती थीं, ताकि पाठ बिल्कुल सटीक हो। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है। ज्ञान एक नदी की तरह होता है ना? वो एक जगह नहीं रुकता। समय के साथ इसका भौगोलिक और वैचारिक दोनों ही तरह से विस्तार हुआ। तो हुआ ये कि जैसे जैसे वैदिक संस्कृति पंजाब से पूरब की तरफ गंगा यमुना के मैदानों में फैली, जिसे कुरु साम्राज्य का इलाका कहते थे, तो नए ग्रंथ भी रचे गए और यहीं पर अलग अलग शाखाओं यानी वैदिक स्कूलों का जन्म हुआ। हर शाखा की अपनी एक पाठ परंपरा थी, जिसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजते और आगे बढ़ाते थे। तो हमारे पास ये 4 मुख्य वेद हैं। ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, उसमें देवताओं की तारीफ में भजन है। यजुर्वेद यज्ञ करने के तौर तरीकों की गाइड बुक है। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत में ढाला गया है। और अथर्ववेद में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं, जैसे जादू टोना, दवा दारू और दार्शनिक विचार। अब देखिए, हर वेद अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी की तरह है। इसके अंदर भी कई परतें हैं, कई लेयर्स हैं, जो हमें अनुष्ठान से लेके परम सत्य तक के ज्ञान की तरफ ले जाती हैं। इसे आप इन ग्रंथों को समझने की एक स्टडी गाइड भी कह सकते हैं। तो किसी भी वेद को आप इन 4 हिस्सों में देख सकते हैं। ये एक तरह से वैचारिक विकास का सफर है। सबसे पहले संहिता, जो मंत्रों का कलेक्शन है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो इन मंत्रों और यज्ञों का मतलब समझाते हैं। उसके बाद है आरण्यक, यानी वो ग्रंथ जिनमें यज्ञों के गहरे दार्शनिक अर्थों पर चिंतन किया गया है। और सबसे आखिर में आते हैं उपनिषद, जिनमें आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर सीधी बातचीत है। और दोस्तों, यहीं पर हमें भारतीय सोच में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। शुरुआती वैदिक ग्रंथ यानी संहिता और ब्राह्मण कर्मकांड पर जोर देते थे, मतलब बाहरी पूजा पाठ और यज्ञ पर। लेकिन बाद के ग्रंथ यानी आरण्यक और उपनिषद ज्ञान कांड की ओर मुड़ गए।
यहां जोर बाहरी कर्मों से हटकर अंदर के ज्ञान और आत्मचिंतन पर चला गया। इन्हीं उपनिषदों ने आगे चलकर भारतीय दर्शन की यानी फिलॉसफी की नींव रखी। इनके जो 3 सबसे जरूरी आइडियाज हैं वो हैं ब्रह्म यानी ब्रह्मांड की वो परम शक्ति जो हर चीज में है, आत्मन यानी हर इंसान के अंदर की अमर आत्मा, और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ये जान लेना कि ये आत्मन और ब्रह्म असल में अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। तो सोचिए, जैसे कोई बड़ी नदी समुद्र में मिलने से ठीक पहले कई धाराओं में बंटकर एक डेल्टा बनाती है, ठीक उसी तरह वैदिक युग ने भी अपने आखिर में कई नई सोच और परंपराओं को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास की। ये वो दौर था जब वैदिक काल अपने अंत पर था और भारत में एक जबरदस्त बौद्धिक और धार्मिक मंथन चल रहा था। और इस मंथन से ना सोच की 2 बड़ी धाराएं निकली। एक को कहा गया आस्तिक, जिसका मतलब था ये है, यानी वो लोग जिन्होंने वेदों के ज्ञान को परम सत्य माना, और दूसरी धारा थी नास्तिक, जिसका मतलब था ये नहीं है, यानी वो जिन्होंने वेदों की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। तो जो आस्तिक धारा थी, मतलब जिन्होंने वेदों को माना, उनसे हिंदू दर्शन के 6 बड़े स्कूल निकले, जैसे कि न्याय, योग और वेदांत। और जो नास्तिक धारा थी, उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म जैसे बिल्कुल नए आंदोलनों को जन्म दिया, जिन्होंने दुनिया को देखने का एकदम अलग नजरिया पेश किया। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। अगर एक पूरी की पूरी सभ्यता ये मानती थी कि सच को लिखने से ज्यादा बेहतर तरीके से आवाज में सहेजा जा सकता है, तो ये हमारी आज की दुनिया के बारे में क्या कहता है? वो दुनिया जो हर पल टेक्स्ट, स्क्रीन और लिखे हुए शब्दों पर निर्भर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञान को सहेजने की इस दौड़ में हमने उसकी आत्मा को ही कहीं पीछे छोड़ दिया है?